वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। चलिए अब हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सीख लिया, एलिमिनेशन मेथड हमने सीख लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बारी आ गई। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमारे को 10th क्लास में 3 मेथड सिखाए गए हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन जो आपको करा दिया गया, दूसरा है एलिमिनेशन वो भी करा दिया गया, अब बचा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो एक्सरसाइज 3.5 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, मतलब इस क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, जिनमें से उन्होंने बोला जो यूनिक सॉल्यूशंस है ना, सिर्फ उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व भी सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन ही हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी सॉल्व नहीं होता, उसमें भी कोई वैल्यू नहीं आती एक्स और वाई की, और इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन में भी कोई वैल्यू नहीं आती एक्स और वाई की। एक्स और वाई की जो वैल्यू आती है वो ओनली इन केस ऑफ अ यूनिक सॉल्यूशन आती है। अब देखते हैं, सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, a1 अपॉन a2 निकालोगे, पहले b1 अपॉन b2 निकालोगे, और आपने निकालना है c1 अपॉन c2। भाई चेक ऐसे ही करते थे ना, सेकेंड एक्सरसाइज में सिखाया हुआ है प्रॉपर तरीके से। अब a1 की वैल्यू जो है सबसे पहले देखना होता है कि चेक करने के लिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए एक बात रट लो कि आपकी इक्वेशन a1x प्लस में b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस में b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में होनी चाहिए। इस फॉर्म में होगी तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो अब आपने क्या करना है, a1 की वैल्यू x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और x के आगे यहाँ पे 3 दिया हुआ तो 3 आ गया। यहाँ पे b1 का मतलब y के आगे क्या दिया हुआ है -3, और y के आगे क्या दिया हुआ है -9। माइनस से माइनस कट गया बेटा, आपके पास आ गया 1 अपॉन में 3, ये वैल्यू आ गई। c1 अपॉन c2 के बारे में बात करते हैं। -3 कांस्टेंट, यहां पर है -2, माइनस से माइनस कट गया, फाइनल वैल्यू जो है वो आपके पास में आ गई 3/2। अब बहुत ध्यान से देखो, यहां पर आपने क्या देखा, यहां पे देखा हेयर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल्स टू है c1 अपॉन c2 के, बराबर तो नहीं है। तो यहां पे आपने क्या लिखा कि हमारे पास में ये किसका एग्जाम्पल हो गया, यूनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल तो नहीं है। तो यहां पे क्या लिखोगे, पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। अब बात आती है नो सॉल्यूशन हो गया, तो नो सॉल्यूशन के केस में हमें इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं तक करके हम इसको छोड़ देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका मतलब 2 का मतलब सेकेंड पार्ट इसका, तो सेकेंड पार्ट क्लियर है जी, सबको समझ आ गया यहां तक हमने क्या किया है। अब इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपके पास इक्वेशन क्या लिखी हुई है, 2x प्लस में y इज इक्वल्स टू 5। अब आपके पास सबसे पहले इस इक्वेशन को ठीक कर लो, ठीक कर लोगे तो मतलब 2x प्लस में y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या लिखी हुई है, सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू कितना है 8। अब ध्यान से देखिए 3x प्लस में 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये आपकी कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई। मतलब 5 को इधर कर दिया और यहाँ पे इसको इधर कर दिया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, यहाँ पे a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 का मतलब आपके पास में 2 अपॉन में यहाँ पे लिख दिया 3। अगर आप b1 अपॉन b2 के बारे में बात करोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 2। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए ये निकालने में आपको कंफ्यूजन हो रही है ना, तो बेटा आप पहले 3.2 एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लो, क्योंकि आसान हो जाएगा। स्टार्टिंग से जब आप पढ़ते हैं तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चंस को करना। अब ये दोनों ही इक्वल नहीं आए तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हियर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, देयरफॉर वी हैव यूनिक सॉल्यूशन, वी हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है। अब यूनिक सॉल्यूशन के केस में आपको बोला गया है कि आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो मैं यहाँ पे आपको एक छोटे से तरीके से यहाँ पे समझा देता हूँ। जब भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना होगा, आप यहाँ लिखोगे x, यहाँ पे लिखोगे y और यहाँ पे लिखोगे 1। मतलब क्या हुआ, x लिख दिया, y लिख दिया और 1 लिख दिया। x लेते वक्त अब ध्यान से देखना, सबसे पहले x अगर ले रहे हो तो x को छोड़ दो,
x को ही छोड़ दो, x को छोड़ दोगे तो यहाँ पे y के कोफिशिएंट लिखो पहले b1 और b2, उसके थोड़ा सा साइड में लिखना, इसके थोड़ा सा साइड में यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिख दो c1 और c2, c1 और c2 लिख दिया। y के नीचे जब देखोगे तो y को छोड़ना है, y को छोड़ दो, तो y को छोड़ दोगे तो कांस्टेंट पहले से लिखा हुआ है, बचा क्या है a1 और a2। बात ध्यान से सुनो, और अगर कांस्टेंट के बारे में बात कर रहे हो तो कांस्टेंट को छोड़ दो और बाकी दो लिखने हैं, दो में से एक ऑलरेडी लिखा हुआ है तो बचा हुआ वाला लिख दो b1 और b2। फिर यहां पे हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर तरीके से क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। वो ये कैसे सॉल्व होगा, अभी इस क्वेश्चन को हम करके यहाँ पे देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो, पहले मैंने क्या लिखना है x, यहां लिखना है y, यहां लिखना है 1। एक तरीके से बात को समझो, सेंटर से शुरू करो, सेंटर से शुरू करोगे तो y का कोफिशिएंट कितना है 1, अगला कांस्टेंट टर्म क्या है -5, अगला आप आते हो x का कोफिशिएंट कितना है 2 और उसके बाद y पे ही खत्म कर दो। मतलब क्या हुआ, सेंटर से शुरू करो, सेंटर पे खत्म कर दो। मतलब ध्यान से देखो, b1 से शुरू करा, b1 c1 a1 b1, मतलब क्या हुआ, यहां से शुरू करते हुए आगे बढ़ जाओ, b1 c1 a1 b1, b1 c1 a1 b1, फिक्स है, रट लो इस बात को अच्छे से। अब यहां पे आपके पास में सेकंड वाले में भी सेम बात करेंगे, सेंटर से शुरू करोगे, देखो सेंटर ये रहा 2, अब 2 से शुरू करोगे, 2 -8 और क्या आएगा 3 आएगा और 3 के बाद फिर से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ आ गई बात यहां तक? ध्यान से देखो, सेंटर से शुरू करा था b2 से तो b2 आ गया, b2 के बाद क्या आएगा c2, c2 आ गया, c2 के बाद क्या आएगा a2, a2 आ गया, a2 के बाद क्या आएगा b2, b2 आ गया। क्लियर है? एक बार समझ लो, लाइफ टाइम कभी नहीं भूलते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसका नाम ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसलिए है क्योंकि क्रॉस करना पड़ता है। ये देखो क्रॉस कर दिया, क्रॉस करने के बाद आप क्या करोगे, क्रॉस करने के बाद ध्यान से देखो, यहां लिखोगे x का x लिख दोगे अपॉन में, b1 को c2 से मल्टीप्लाई करोगे, b1 को c2 से मल्टीप्लाई करोगे और b2 को c1 से मल्टीप्लाई करोगे और यहां पे आपने लिख दिया y। अब c1 को a2 से मल्टीप्लाई करोगे और c2 को a1 से मल्टीप्लाई करोगे, बीच में आएगा -1 आ गया। यहां पर a1 को b2 से मल्टीप्लाई करोगे और a2 को b1 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहां पर आपके पास में बात क्लियर हो रही होगी कि मैंने किस तरीके से इसको क्या करा है, मल्टीप्लाई करा है। अगर किसी को 1% भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट करके बताना कि ये चीज आपको समझ आई या नहीं आई। 100% समझ आ जाएगी। अब यहां पे देखो जरा, इसका मतलब क्या है, x लिखा है, x लिख दिया। अब 1 को आप जो है -8 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को -8 से, पहले ऊपर से, ध्यान से देखो, पहले ऊपर से नीचे आना है, फिर नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे पहले आना है, फिर नीचे से ऊपर जाना है और 2 को इंटू करना है -5 से और बीच में साइन आएगा माइनस का, माइनस लगा दिया मैंने यहां पर, इक्वल्स टू, यहां पे y लिखा। अब -5 जो है वो इंटू होगा 3 से और फिर आपका -8 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 से और बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इक्वल्स टू यहां पे लगा दिया मैंने, इक्वल्स टू। क्लियर है बात यहां तक? अब ध्यान से समझना इस चीज को कि हम किस तरीके से यहां पे कर रहे हैं। आपका जो 1 है अपॉन में, यहां पर 2 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा और 3 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा और बीच में माइनस आएगा, बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही कोई? अगर कंफ्यूजन हो रही है तो इसको ध्यान से देखो कि मैंने किस तरीके से इसको किया है। अब देखो जरा समझो, आपने 1 को -8 से कर दिया, 1 को -8 से कर दिया, 2 को -5 से कर दिया, 2 को -5 से कर दिया, बीच में माइनस लगा दिया। बोल रहा हूं पहले ऊपर से नीचे आओ, फिर नीचे से ऊपर जाओ, पहले ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर और बीच में जो साइन बचेगा वो माइनस का बचेगा। एक बार समझ लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बोलोगे नहीं कभी भी। अब आपके पास में x आ गया, x यहां पे आ गया -8, अब यहां पे क्या आएगा, 5 2 10 होगा, माइनस का 10, बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का 10। ये समझ लो इज इक्वल्स टू, या इसको ऐसे समझो जरा, एक स्टेप और लिख दूंगा यार, नहीं समझ आ रही, कंफ्यूजन ना होना, नहीं होना चाहिए। माइनस का माइनस लगा दो, 5 2 10 और ब्रैकेट लगा के यहां लिख दो -10 इक्वल्स टू y लिख दिया। यहां पे 5 3 15 हो गया, माइनस का 15, माइनस 8 2 16 हो गया, माइनस का 16। ब्रैकेट लगा के लिखना, ब्रैकेट लगा के। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो ब्रैकेट जरूर लगाना,
और यहाँ पे 1 अपॉन में 2 2 4 और 3 1 3 हो गया। अब आप देखो x अपॉन में ये -8 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस लगा दो 10 लगा दो, इज इक्वल्स टू लगा दो y लगा दो -15 लगा दो और माइनस माइनस प्लस का 16 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 में से 3 गया तो बेटा आ गया आपका 1 आ गया। क्लियर है बात मेरी, यहां तक समझ आ गया सभी को। अब देखो x अपॉन में बचेगा 2, 10 में से 8 गए तो 2 और यहाँ पे y अपॉन में बचेगा 16 में से 15 चले गए 1 और 1 अपॉन 1 का मतलब 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब ये आपका हमेशा इसी टाइप की सिचुएशन बनेगी। इसके बाद में आपने यहाँ पे 2 टुकड़े कर देने हैं। पहला टुकड़ा x वाली टर्म लो और कांस्टेंट वाली टर्म लो, x वाली टर्म कांस्टेंट वाली, x वाली कांस्टेंट वाली, x वाली कांस्टेंट वाली, और y अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू क्या ले लिया 1, y वाली कांस्टेंट वाली, y वाली कांस्टेंट वाली, मतलब x के साथ कांस्टेंट y के साथ कांस्टेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 2 × 1 2 आ गई और y की जो वैल्यू है 1 × 1 1 आ गई, तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से वापस से शुरुआत कर रहा हूं यहां से, शुरुआत से। जब आप x y 1 लिख दोगे तो सेंटर वाली वैल्यू से शुरू करना है, सेंटर वाली वैल्यू से शुरू करना है और वापस से आगे सेंटर वाली वैल्यू पे ही रुक जाना है। रुकोगे ही ऑब्वियसली, यहां पे आपके पास x के साइड से लिखना शुरू करना है, सेंटर वाली वैल्यू से शुरू करना है और सेंटर वाली वैल्यू पे आके रुक जाना है। आगे क्वेश्चन को करते हैं और ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आएगा कि हम यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपके पास में क्या दिया हुआ है उस पर फोकस करेंगे कि हमारे पास में थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या लिख के दिया हुआ है। थर्ड पार्ट में आप देखेंगे कि आपके पास में 3x माइनस में 5y इज इक्वल्स टू 20 है। इक्वेशन ठीक कर लो पहले, 3x माइनस का 5y माइनस 20 इक्वल्स टू 0, यह आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एंड यहाँ पर आपके पास में 6x माइनस का 10y इज इक्वल्स टू आपके पास में 40 दे दिया और यहाँ पे 6x माइनस 10y माइनस 40 कर लोगे इक्वल्स टू 0, ये आपके पास में कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब देखो जरा समझो, अब आपने क्या करना है, पहले तो चेक करना है यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 3 अपॉन में 6 आ गया, x का कोफिशिएंट 3, x का कोफिशिएंट 6, 3 अपॉन 6, फाइनल वैल्यू सॉल्व हो गए 1 अपॉन 2 आ गई। b1 अपॉन b2 के बारे में बात करोगे तो -5 अपॉन -10, -5 अपॉन -10 कितना आ गया 1 अपॉन 2 आ गया। c1 अपॉन c2 के बारे में बात करोगे तो -20 अपॉन में -40 आ गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 20 को 40 से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन 2 आ गया। तीनों इक्वल आ गए। अगर तीनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों इक्वल आ गए, बेटा तीनों इक्वल आ गए तो ये यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपका a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। तो अब मेरी बात ध्यान से समझो, ये तीनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे, तो यहीं पे छोड़ देंगे। इसने क्या बोला था, जो यूनिक सॉल्यूशन होगा उसी को सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो थर्ड वाले पार्ट में ये यूनिक सॉल्यूशन ही नहीं निकला, यूनिक सॉल्यूशन निकलता तो मैं इसको आगे सॉल्व करता। क्लियर है बात यहां तक। ये मैंने मिटाया क्यों नहीं, क्योंकि आपको मैं ये दिखा रहा हूं कि अगर आपके पास में यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा तो सिर्फ इतना पार्ट करके छोड़ देना है, ये वाला पार्ट आपको नहीं करना है। बात समझ गए। सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के केस में ये वाला पार्ट आप करते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है और यहां पे यूनिक सॉल्यूशन है और इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। एक बार मेरे साथ में इस पार्ट को बहुत ध्यान से करना ताकि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में कभी दिक्कत ना आए। समझते हैं क्वेश्चन को, पहले तो क्वेश्चन को समझो और यहां पे देखो। सबसे अच्छी किस्मत यहां पे ये है, फोर्थ पार्ट में इन्होंने इक्वेशन सही फॉर्म में दे रखी है। x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद में आपके पास है 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। समझो, आपके पास ये वैल्यू दे दी,
A1 अपॉन A2 निकालोगे तो 1/3 आएगा, B1 अपॉन B2 निकालोगे तो ये आएगा -3 डिवाइडेड बाय -3। सबको समझ आ रहा होगा? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर सी बात आ गई कि A1 अपॉन A2 जो है वो बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, बराबर नहीं है। A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। देयरफॉर आपके पास में क्या आ गया, यहां पर आपके पास आ गया यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन सिर्फ इतना ही लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। अब आपके पास में यूनिक सॉल्यूशन का केस है तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको सिखाया, यहां लिखो x, यहां लिखो y और यहां पे लिख दो 1। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सिर्फ यही बात लिखनी है, x y 1। इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए, इक्वेशन इसी फॉर्म में। सेंटर से शुरू करो, सेंटर में ये वैल्यू है -3, x के साइड में लिखना, x के साइड में। अगली वैल्यू है -7, x और y दोनों के बीच में लिख देना -7। अगली वैल्यू x है तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट है 1, कोफिशिएंट है 1 लिख देंगे। उसके बाद में अगली वैल्यू सेंटर पे ही खत्म करेंगे तो -3 लिख देंगे। वापस से सुन लो, सेंटर से शुरू करनी है, सेंटर पे खत्म करनी है। सेंटर का मतलब b1 की वैल्यू -3, फिर आपकी c1 की वैल्यू -7, फिर आपकी a1 की वैल्यू 1 और फिर आपकी b1 की वैल्यू -3। ये बात समझने के लिए अगली इक्वेशन को भी पकड़ो। अब आपके पास यहां पे कितना दिया हुआ है, -3 लिख दिया। यहां पे कितना है -15 लिख दिया। यहां पे कितना है 3 लिख दिया। यहां पे कितना है -3 लिख दिया। क्लियर हो गई मेरी बात? जैसे ही आप ये वैल्यूज को लिखते हो यहां पे क्रॉस के निशान डालो, क्रॉस करो। क्रॉस में क्या बताया था, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, पहले ऊपर से नीचे आते हैं। तो x अपॉन में -3 जो है वो -15 से इंटू होगा और -3 जो है वो -7 से इंटू होगा और बीच में बेटा आएगा माइनस। बीच में क्या आएगा, माइनस। आपके पास में y अपॉन में -7 जो है वो आपका 3 से इंटू होगा और माइनस का 15 जो है वो आपका 1 से इंटू होगा और बीच में क्या आएगा, माइनस। सेम बात आप यहाँ पे 1 के साथ करोगे। 1 जो है वो आपका 3 से इंटू होगा, 1 जो है वो आपका -3 से इंटू होगा और 3 जो है वो आपका -3 से इंटू होगा और बीच में आएगा माइनस। समझ आ गई बात यहां तक कि मैंने किस तरीके से इसको लिखा है? अब आपने क्या करना है, बेसिक सी कैलकुलेशन, सबसे आसान मेथड होता है ये तीनों में। यहां पे 15 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 45, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे आपके पास 21 आ गया, यहाँ पे प्लस का आएगा, माइनस के 3 को -7 से इंटू करोगे, इक्वल्स टू y को y लिख दो। यहाँ माइनस का 21 और माइनस ये आपके पास -15 आ गया। टेंशन नहीं लेनी, अगर माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो ब्रैकेट लगा के लिख दो, इक्वल्स टू 1 अपॉन में -3 -9 हो गया। तो अब आपके पास में x अपॉन में 45 में से 21 को लेस कर दो, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 2 आ गया, 24 आ गया, इज इक्वल्स टू y अपॉन में माइनस का 21 प्लस का 15 हो गया और 1 अपॉन में -3 प्लस का 9 हो गया। x अपॉन में आ गया 24 और y अपॉन में आपके पास वैल्यू बचेगी -6 और 1 अपॉन में ये वैल्यू आपके पास बच गई 6। जैसे ही आपके पास ये वाली सिचुएशन आ जाती है, जैसे ही आपके पास ये वाली सिचुएशन आती है, आप क्या करते हो, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, 2 टुकड़ों में तोड़ दोगे। x अपॉन में 24 को 1/6 लिख दोगे, मतलब x वाला कांस्टेंट के बराबर, और y अपॉन में -6 को 1/6 के बराबर लिख दोगे, y वाला कांस्टेंट के बराबर। अब x इज इक्वल टू 24, 1/6 है, इंटू 24 हो जाएगा। यहां से मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा। इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 4 आ गई। सेम बात y इज इक्वल टू 1/6 इंटू में कितना हो गया, -6, तो y इज इक्वल टू -1 हो गया। यहाँ पर ये हमारे पास में क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई -1 और ये हमारे पास में क्या आ गया, आंसर। तो आपको होपफुली समझ आ गया होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। थैंक यू वेरी मच।